वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी क्लास 9th। तो हमने पैरेन्काइमा टाइप्स ऑफ टिश्यूज हमारा चल रहा था, ठीक है। हमने पैरेन्काइमा पूरा उसको पढ़ लिया था अच्छे से, है ना। लोकेशन, स्ट्रक्चर, देन फंक्शन और क्या स्पेशल फंक्शन होते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज रह गई थी, वो इस बार मैं बता देती हूँ कि पैरेन्काइमा मॉडिफाई हो जाते हैं एरेन्काइमा में। हेल्प्स इन buoyancy, helps in maintaining the buoyancy. ठीक है, ठीक। यही पैरेन्काइमा मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें? क्लोरेन्काइमा में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये क्या करते हैं? हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसका जो नॉर्मल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं नॉर्मली हम बनाते हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल डिपॉजिट हो जाता है, मतलब डिपॉजिट होता है, अंदर क्लोरोफिल होता है। ऐसी सेल्स को हम क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें नॉर्मली ऐसे होता है ना, लेयर बाय लेयर होते जाते हैं। इनमें एक बहुत बड़ा सा स्पेस आ जाता है, एयर सैक आ जाता है, ऐसा कुछ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, एयर कैविटी बोल सकते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एयर कैविटी वो एयर ही हो जाते हैं, मतलब दे कैन फ्लोट। और फ्लोटिंग की जरूरत कब पड़ेगी? जब ये सबमर्ज प्लांट होंगे, यानी कि जो पानी में से निकलते हैं ना, तो उनको बेसिकली बॉयंसी मेंटेन करना होता है। अगर वो गिर जाएंगे तो वो फिर क्या हो जाएंगे? वो एकदम पानी में डूब करके सड़ जाएंगे प्लांट, इसलिए उनको फ्लोट करना जरूरी होता है। वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं एरेन्काइमा, ठीक है। कैसे एरेन्काइमा बनता है? इसके बीच में एयर सैक्स प्रेजेंट हो जाते हैं, एयर सैक्स आ जाते हैं, इसकी वजह से इनको ये एरेन्काइमा मॉडिफाई हो जाते हैं और काम ये बॉयंसी को मेंटेन करने का करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल अंदर आ जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल अंदर आने की वजह से बेसिकली पैरेन्काइमा ही रहती है, लेकिन क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से मॉडिफाई हो जाती है, तब इनको क्लोरेन्काइमा कह देते हैं। और काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का। नॉर्मली इसका काम क्या होता था? स्टोरेज। बट जब ये आ जाता है तो फोटोसिंथेसिस भी करने लगते हैं। उसमें नॉर्मली ये था स्टोरेज ऑफ द फूड, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? एरेन्काइमा बन के क्या करते हैं? बॉयंसी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स व्हिच वर लेफ्ट इन द प्रीवियस वीडियो एंड आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो, ठीक। अब नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द next type, which is collenchyma. It is not chlorenchyma. We are going to describe collenchyma. Chlorenchyma पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन था, ये collenchyma दूसरा एक टाइप है टिश्यू का, ठीक है। ये collenchyma है। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। ये सेल्स कैसी होती है? पॉलीगोनल शेप की होती है, ठीक है। तो दे आर पॉलीगोनल शेप, पॉलीगोनल इनका शेप होता है और यही होता है। आप जैसे देख रहे हैं ना, इनमें बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा, क्योंकि ये है, इसके ऊपर एक नई सेल, इसके नीचे यहाँ पर एक नई सेल बन जाएगी। इनके बीच में स्पेसेस बिल्कुल नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत रेयरली पाए जाते हैं, स्पेसेस बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हार्डनिंग प्रोवाइड करता है। दूसरा, इनके कॉर्नर्स पे डिपोजिशन होता है सेलुलोज और पैक्टिन का, सिर्फ कॉर्नर्स पे होता है। अगर पूरे कॉर्नर पूरा ये जो सेल वॉल का एरिया ये पूरा फिलअप हो जाए तो ये बहुत हार्ड हो जाएंगे। जैसे आप नट्स देखते हैं, नट्स, अखरोट के ऊपर की जो शेल होती है दांत से नहीं टूटती, ठीक है। तो वो बेसिकली बहुत हार्ड होती है, क्योंकि उसके सेल आउटर सेल मेम्ब्रेन ये जो एरिया होता है ना, पूरा कवर होता है, पूरा डिपोजिशन होता है। इसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे होता है। तो ये थोड़ा सा, मतलब एकदम सॉफ्ट रीजन पे नहीं होती है, बट थोड़े से हार्ड रीजन पे होते हैं। जैसे कहाँ पर होते हैं ये? आपने लीफ का पेटियोल देखा है? जैसे आप पत्ती तोड़ते हो तो पत्ती के पीछे एक डंठल लगी होती है, उस डंठल को वो एकदम ऐसे मूव करती रहती है। जब विंड एक्शन होता है तो मूव करती है, बट वो कभी टूटती नहीं जब तक आप उसे प्लक ना करो। वो जल्दी नहीं टूटती, रीजन एकदम सॉफ्ट नहीं है, इसलिए वो जल्दी नहीं टूटते। और एकदम हार्ड नहीं कि तुम उसे तोड़ ना पाओ ब्रांचेस की तरह। ब्रांचेस को तोड़ने में काटते हैं हम उसे एक स्पेशल फोर्स प्रोवाइड करके, जबकि लीफ के जो पेटियोल होते हैं उनको काटना नहीं पड़ता।
तो वो इतनी हार्ड होती, इतनी एकदम सॉफ्ट नहीं होती है कि तुरंत ही टूट जाए, और इतनी हार्ड भी नहीं होती है कि एकदम से ना टूटे। तो वो वाली कंडीशन उसमें प्रेजेंट होती है क्योंकि वहां पर कोलेनकाइमा होते हैं, ठीक है। तो कॉर्नर्स का जो डिपोजिशन होता है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट को। कोलेनकाइमा जहां भी होंगे वो एरिया फ्लेक्सिबल होगा। जैसे वी कैन नॉट फोल्ड टेबल का जो अपर सरफेस होता है, ये चेयर को हम मोड़ नहीं सकते हैं, ठीक। बट पॉलिथीन जो होता है वो भी तो एक सॉलिड है ना, बट उसको तो हम मोड़ देते हैं, आराम से फोल्ड कर सकते हैं। रीजन भी क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल है, वो हार्ड है बट उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। सेम एज इट इज ये क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं बट ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, ठीक है। ये हार्डनिंग के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, एकदम सॉफ्टनिंग नहीं। सॉफ्टनिंग का मतलब हो गया कि तुमने टच किया, जैसे फ्लावर्स को ऐसे लो, मसल दो, खत्म है वो, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे पैरेन्काइमा थे, बट लीफ पेटियोल के साथ, लीफ की डंठल के साथ नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है, कोलेनकाइमा है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। इसके अंदर प्रोमिनेंट एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, छोटा सा एक न्यूक्लियस होगा, चारों तरफ इसमें सेल वॉल होगी, इसके बीच में एक मिडिल लैमेला, दो सेल के बीच में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, मिडिल लैमेला बोलते हैं उसको। तो कभी कभी भी पूछ लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं मिडिल लैमेला, ठीक है। अब मिडिल लैमेला किससे बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है। ये भी पूछते हैं कभी कभी, कैल्शियम पेक्टेट से बना हुआ होता है। दो सेल के बीच में मिडिल लैमेला होता है, ये याद रखना। और ये मिडिल लैमेला जब सेल के बीच में पार्टीशन, बेसिकली सेल बन रही होती है, तभी ये आता है। किससे बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर के उस पे कि कोलेनकाइमा कैसी होती हैं। तो हम देख रहे हैं इट इज मेड अप ऑफ ओवल और पॉलीगोनल शेप। ये ओवल भी हो सकते हैं, ये पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। रीजन सॉरी, इसमें एक चीज पॉइंट है कि अगर ये पॉलीगोनल है तब तो बिल्कुल ही आप देख रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, लेकिन अगर ये ओवल है तब भी इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सेल्स आर रिलेटिवली लार्जर इन विड्थ। पहले पैरेन्काइमा की सेल्स काफी छोटी छोटी थी, इसमें आपको लार्जर मिलेंगे उनके कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पे जो इनकी विद है, विद मतलब चौड़ाई है, ये काफी ज्यादा होगी पहले वाले के कंपैरिजन में, ठीक। सेल वॉल एट द कॉर्नर थिकन्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। इसका क्या मतलब हुआ? ये यहाँ पर ये देखो कॉर्नर्स, इसमें कॉर्नर्स अगर हम चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स है। 6 कॉर्नर्स पे हर सेल के यहाँ पर डिपोजिशन है। ब्लैक मैंने कर दिया ना, ऐसे ही आप बनाओगे भी, कभी भी स्ट्रक्चर आता ना तो आप ऐसे ही बनाओगे। सेलुलोज और पेक्टिन का यहाँ पर डिपोजिशन होता है, पूरी लेयर पूरी उसमें नहीं होता है, सिर्फ यहाँ कॉर्नर्स पे होता है, ठीक है। मेक्स द सेल वॉल रिजिड। ये क्या करता है कि सेल वॉल को रिजिड बना देता है। रिजिड का मतलब हो गया बेसिकली थोड़ा सा हार्डनिंग प्रोवाइड कर देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक। लोकेशन ये कहाँ पाई जाएंगी? फाउंड इन 3-4 लेयर बीनीथ एपिडर्मिस इन लीव्स, स्टेम, पेटियोल। इसका क्या मतलब हुआ? ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस हो गया, ठीक है। इसके नीचे कुछ लेयर्स होंगी तो कॉर्टेक्स आएगा, फिर 2 to 3 लेयर मिडिल लेयर की होती है, ठीक है। 2 to 3 लेयर एक मिडिल लेयर कॉर्टेक्स के बाद आती है, ठीक। वो जो मिडिल लेयर होगी वो किससे बनी होगी? इसी कोलेनकाइमा से बनी होती है, कोलेनकाइमेटस होती है वो, कोलेनकाइमा से बनी हुई होती है। मतलब बेसिकली कोलेनकाइमा सेल्स वहां पर होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कहीं भी सेल्स हर जगह है, बट उनका नेचर अलग अलग, मतलब अलग अलग सेल्स होंगे। जैसे जरूरी नहीं कि लीफ में ही आउटर में एपिडर्मिस होगी, उसके नीचे एक और लेयर होगी, उसके नीचे और लेयर होंगी, ठीक है। तो जो मिडिल लेयर, ये 2 to 3-4 लेयर हमारी कोलेनकाइमा की होती है, ठीक। कॉर्टेक्स वाली पैरेन्काइमा की तुमने पिछले उसमें देखा था, ठीक है। ये डाइकॉट्स में होते हैं, ठीक है। डाइकॉट क्या होते हैं? कॉटिलेडन्स। तो कुछ मोनोकॉट्स होते हैं प्लांट्स, कुछ डाइकॉट्स होते हैं। तो जिनमें 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं उनको डाइकॉट, जिसमें सिंगल होता है उसको मोनोकॉट, ठीक है। मोनो का मतलब सिंगल, डाई का मतलब 2। तो 2 कॉटिलेडन वाले प्लांट को क्या कहते हैं? डाइकॉट्स बोलते हैं। उनके पेटियोल में, पेटियोल मैंने बोला ना ये लीफ है, लीफ का ये हो गया पेटियोल पार्ट, ये वाला डंठल जो होता है लीफ का, ठीक है, उसको बोलते हैं पेटियोल। तो ये जो पेटियोल होता है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, स्टेम में होते हैं, डाइकॉट में हो गए। ये ज्यादातर ये मोनोकॉट्स में एब्सेंट होते हैं। कोलेनकाइमा मोनोकॉट्स में बहुत रेयरली प्रेजेंट होंगे, मोनोकॉट्स में बिल्कुल ही नहीं होते हैं, ठीक है। ड्यू टू द पेरिफेरल पोजीशन, पेरिफेरल पोजीशन का मतलब हो गया, पेरिफेरल का मतलब होता है साइड्स। ये कभी भी बेसिकली साइड्स पे होंगे, जैसे ये साइड्स पे ज्यादातर,
ठीक है, कभी भी ये मिडिल उसमें नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो पेरिफेरल पोजीशन की वजह से ये बेंडिंग और पुलिंग एक्शन में भी हेल्प करे। मैंने कहा ना कि फ्लटरिंग होती है, ठीक है, विंड एक्शन की वजह से जो हमारी ये लीव्स होती हैं कॉन्टिन्यूस मूव करते हैं, ठीक, तो उसमें भी ये हेल्प करता है, क्योंकि अगर ब्रांचेस जल्दी नहीं मूव करती हैं ना, पूरी स्टेम मूव करती है, बट थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो लीफ मूव करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोलेनकाइमा है जो कि बेंड कर देता है। स्टेम में कोलेनकाइमा नहीं होती तो जल्दी बेंड नहीं होती, जबकि लीफ में होती है तो वो जल्दी बेंड कर जाती है, क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबल है। जो फ्लेक्सिबल होता है वो आराम से, जैसे योगा में फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली बॉडी की होती है, तो वो कई सारे उस पर उनकी प्रैक्टिस भी होती है तो वो बेंड कर सकते हैं। या डांसर्स में आपने देखा होगा नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं करी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस से ह्यूमन में आती, बट इनमें गॉड गिफ्टेड होती है। जहां जहां कोलेनकाइमा होगा वहां बेंडिंग पुलिंग एक्शन विंड का होगा ही होगा। लास्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग कोलेनकाइमा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। कोलेनकाइमा, जैसे मैंने कहा था ना पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल आ जाता है, उसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो ऐसे ही कोलेनकाइमा में भी कभी कभी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो वो कोलेनकाइमा क्या काम करने लगती है? नॉर्मली ये काम क्या करती हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोटेक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट का। लेकिन उसके बाद में ये क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस का काम करने लगती हैं। मतलब बेसिकली क्योंकि क्लोरोफिल आ जाता है तो ये क्लोरोफिल क्या करेगा? उसमें ये ट्रैप करेगी सोलर एनर्जी को, सोलर एनर्जी ट्रैप करके उसका यूज करके फिर ये ग्लूकोज C6H12O6 के फॉर्म में ग्लूकोज बनाएगी, ग्लूकोज बना के उसका ट्रांसपोर्ट, मतलब बेसिकली फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस यहाँ पे चलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर कोलेनकाइमा। इसमें आप जाकर के पहले तो स्पेसिफिकली इसके जो क्वेश्चंस है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो मिडिल लैमेला किसका बना होता है? कैल्शियम पेक्टाइड का बना होता है। कहाँ होता है? दो सेल के बीच में होता है। कॉर्नर्स पे डिपोजिशन किसका होता है? सेलुलोज और पेक्टिन का होता है, ठीक है। किस में होता है? कोलेनकाइमा में होता है। फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से आती है? कोलेनकाइमा की वजह से आती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल नेचर कोलेनकाइमा का किसकी वजह से होता है? तो डिपोजिशन एट द कॉर्नर्स की वजह से होता है, पूरे में नहीं होता है, ठीक है। इनके जो सबसे मेन फीचर होते हैं प्रोटेक्शन, सपोर्ट, इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हमारा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये आप जाकर के वापस से रिवाइज करोगे, इसको नोट डाउन करोगे अपनी कॉपी में और रिवाइज करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। आगे हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे स्क्लेरेनकाइमा पे, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज ये जाकर के आप तैयार करें। थैंक यू सो मच।